हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब में स्टडी अपना मैं सुजीत वर्मा सभी का स्वागत करता हूं। यदि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जिन प्याजे के बारे में से पहले का वीडियो मैंने बताया उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट बातों को बताया, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप लोगों के लिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो चारों का मैंने लिख लिया। यहाँ पे इंग्लिश नाम को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नाम तो एक ही है, बट हिंदी में इसके बहुत से अलग अलग नाम हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों को लिख लिए हैं, क्योंकि सीटेट में भाषा का हिंदी भाषा में वो अलग अलग भाषा का प्रयोग कर लेता है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश का वर्ड जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड है। जैसे सेंसरी मोटर है तो संवेदी पेशी अवस्था हिंदी में अलग आ सकता है, इंद्रिय गामक अवस्था हिंदी में अलग आ सकता है, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड में सिर्फ सेंसरी मोटर ही रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने तो ये जान लिया कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? तो पहला है आपका सेंसरी मोटर। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, या इंद्रिय गामक अवस्था, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इसका जो बालक का जो उम्र होता है, एज होता है, वो जन्म से 2 वर्ष तक, यानी संवेदी पेशी अवस्था में सेंसरी मोटर में बालक का जो एज होता है, उम्र होता है, वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे सेंसरी मोटर में क्या लिखा हुआ रहता है, 0 से 2 वर्ष। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं होता, 2 वर्ष सही है, ये 0 बिल्कुल ही नहीं होता, 0 से नहीं होता, जन्म से लेते हैं। ठीक है, बर्थ से 2 कहीं पे लिखा रहेगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होता है। मेरा यहाँ पे बताने का मकसद यही था, 0 नहीं होता। ठीक है, तो सेंसरी मोटर में बच्चे का जो उम्र होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्षों तक होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जिन प्याजे से जो जितने भी आते हैं क्वेश्चंस वो आपको छूटेंगे नहीं। 1-2 क्वेश्चन प्लस नंबर आपको ऐड कराएगा। ठीक है, तो सेंसरी मोटर का जो एज होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसे हिंदी में संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, या इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं। पहला याद हो गया। दूसरा प्री ऑपरेशनल, इंग्लिश में नाम एक ही रहेगा, हिंदी में नाम इसमें एक ही है, या हो सकता है फिर कोई नया वर्ड वो यूज कर सकता। अभी तक यूज नहीं किया, जो भी यूज किया मैंने यहाँ पे करवा दिया है। जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष तक। आपको सेंसरी मोटर के साथ जन्म से 2 वर्ष तक एज याद रखना है, प्री ऑपरेशनल के साथ 2 से 7 वर्ष तक का एज आपको याद रखना है। इससे भी काफी प्रश्न बनते, अभी मैं चारों बताने के बाद फिर इस पे आएंगे और इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आपका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, इंग्लिश में नाम एक ही है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था भी बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, इसका जो एज है 7 से 11 वर्ष तक है। पहला है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, और तीसरा है 7 से 11 वर्ष, और चौथा और लास्ट स्टेज है इसका फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हिंदी में बोलते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो वर्ष है कहीं कहीं पे 11 वर्ष से आगे, ठीक है, या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, दोनों में से किसी को मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये देख लिया 4 स्टेज, 4 अवस्थाओं में जो बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला कौन सा? सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष तक, और दूसरा क्या है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, 2 से 4 वर्ष तक, और तीसरा क्या है बताइए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा क्या, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक,
फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑपरेशनल औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देखिए पहला से क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर हम पहला पे लौट के आते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सेंसरी मोटर में मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, यानी बच्चा का एज कितना है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, उसे भूख लगता है तो बच्चा कैसे व्यक्त करता है, तो वो रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आंख, कान, नाक से सोचता है। उस अवस्था में जो है वो व्यक्ति सोचता तो है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कैसे, किससे सोचता है, वो आंख से सोचता है, कान से सोचता है एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है, यानी बच्चे के सामने जो वस्तु है उसके लिए अस्तित्व वही है, उसके सामने से वस्तु को हटा देंगे तो उसका अस्तित्व उसके लिए नहीं है। वस्तु तो है लेकिन अस्तित्व उसके लिए नहीं है, ठीक है। कब, जन्म से 2 वर्ष तक। ये सब क्रियाएं किसमें होती है, सेंसरी मोटर में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इस आयु में यानी जन्म से 2 वर्ष यानी आयु में यानी सेंसरी मोटर में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। बालक का जो बुद्धि है उसका कार्य के द्वारा व्यक्त होता है। अब देखते हैं बचपन में ही लोग बोलते हैं कि वो बालक बहुत चंचल है, बहुत एक्टिव है ना, वो बहुत बुद्धिमान है। तो कैसे बताते हैं, उसका एक्टिविटी से, है ना, उसके कार्यों से। और नेक्स्ट है इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, ठीक है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में इतने सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसे हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा, अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं। यानी वस्तु अस्थायित्व का इसमें गुण नहीं होता है, यानी जो सामने है वो देखिएगा और उससे हटा देंगे वस्तु तो फिर उसके नजर से समझिए वो हट जाता है, ठीक है। अब वो सीखता कैसे है, इंद्रियों से सीखता है। अपना इंद्रिय 5 होते हैं ना, तो उससे वो बालक सीखता है, ठीक है। ये था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर। और सेकेंड है, हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अंत तक बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दूसरा है आपका, बताइए, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष तक, है ना। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। अपने आसपास के वस्तुओं को पहचानने लगता है उससे, और उसमें क्या करता है, विभेद करने लगता है, अलग अलग करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, नई सूचना और अनुभव का वो संग्रह करता है। वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास होता है। सेंसरी मोटर में, इससे पहले वाले चरण में, उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं होता, लेकिन इस वाले चरण में वस्तु अस्थायित्व का गुण विकास करने लगता है, ठीक है। और इसमें संरक्षण का अभाव होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में क्या होता है, संरक्षण का अभाव होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं। अविलोम्यता होता है उसमें, ठीक है, मीन्स अविलोम्यता होता है का मतलब ये हुआ, जैसे 3+2 इसका टू क्या हो गया 5, तो बालक 5 बराबर 3+2 नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें अविलोम्यता होता है और संरक्षण का अभाव होता है, जीववाद होता है ना, गिनती, वर्णमाला, क्रम, ये सब स्टार्टिंग उसमें सीखने लगता है। आत्म केंद्रित हो जाता है, दूसरों को महत्व नहीं देता। बालक जो है वो आत्म केंद्रित होता है, दूसरों को महत्व नहीं देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका तीसरा, थर्ड स्टेप का ये फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, मिटा देते हैं इसे। आप हो सके तो नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड भी हो गया, चलिए थर्ड पे आते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट से ही समझ में आ रहा है कंक्रीट कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ठोस होता है, कंक्रीट से ही एक
अपना समझ से समझिए तो कॉन्क्रीट क्या होता है, ठोस तरह का होता है, यानी मूल संक्रियात्मक अवस्था है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, विलोम्यता का गुण इसमें आ जाता है। अभी आपने समझा ना विलोम्यता क्या होता है, जैसे 5 + 2 = क्या होता है 7। तो आप उससे पूछेंगे कि 7 = तो वो 5 + 2 बता देगा। तो देखिए उल्टा इसका हो गया ना, तो उसमें सेकंड वाले स्टेप में 2 से 7 वर्ष वाले स्टेप में विलोम्यता का गुण नहीं था, लेकिन इसमें विलोम्यता का गुण आ जाता है। ठीक है, संरक्षण का भी गुण आ जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि संरक्षण का गुण किस में आता है, तो आप इस सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रम का भी गुण आ जाता है, उसमें बच्चे क्रम से सजाने के लिए सीख जाता है। ठीक है, और श्रृंखला से भी सजाने के लिए सीख जाता है, यानी क्रम का श्रृंखला का गुण इसमें विकसित हो चुका होता है। ठीक है, गणितीय संक्रिय भी करने लगता है, गणितीय संक्रिय करने लगता है, यानी जोड़ घटाओ गुणा भागा भी वो बालक सीख जाता है ना। जोड़ फिर घटाओ फिर गुणा फिर भागा, इस तरह से जो है वो करना सीख जाता है। ठीक, नई पुरानी चीजों का वर्गीकरण भी करना सीख जाता है। इससे पहले वाले स्टेज में वो नहीं विभेदीकरण नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस वाले चरण में क्या है, वे नई से पुरानी चीजों का वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है, और दो चीजों में समान अंतर भी करना सीख जाता है। किस अवस्था में, हम तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, मूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनके विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक, उनका नेक्स्ट पॉइंट है, उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा का पूर्ण विकास बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। ठीक है, यदि आप कहीं से आए तो पूछेगा कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वो तर्क करना, यदि आप कुछ बताएंगे तो वो तर्क करना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट पॉइंट, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। ठीक है, वो अनेक नियम सीख लेता है। चलिए, ये थर्ड खत्म हो गया और फोर्थ बचा लास्ट। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। सारे प्रश्न इस पे ऐसे बना करके पूछे जा चुके हैं, इसलिए हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिएगा जो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये 2 वीडियो देख लेंगे आपका 2-3 नंबर आराम से आएगा। चौथा है औपचारिक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक अवस्था, इसका उम्र है 11 वर्ष से आगे, 11 वर्ष से कम नहीं होगा, 11 वर्ष से आगे या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होगा। ठीक है, तो आइए इस अवस्था में जानते हैं क्या क्या बातें होती है। यानी फॉर्मल ऑपरेशन में अमूर्त चिंतन, यानी उसके सामने जो भी वस्तु नहीं है, वस्तु सामने है तो ये क्या हुआ, मूर्त। ठीक है, वस्तु को हटा दिए। अब इसके बारे में बता रहे हैं, वो ब्लैक मार्कर है ना, रेड मार्कर है, ये मार्कर कैसा रेड है, इसको हटा दिया। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मार्कर रेड है, अच्छा चलता है, तो ये अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद तार्किक चिंतन यहाँ पे करना, इससे पहले वाला स्टेज में वो तार्किक चिंतन स्टार्ट करता है, इसमें शुरू कर देता है, वो बहुत ज्यादा तार्किक करने लगेगा। अब सारे चिंतन, डाइवर्जेंट चिंतन भी वो करने लगता है, बहुत तरीके से वो चिंतन करने लगता है ना। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक वो अवस्था जाता है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे, आप लोगों ने चारों को पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोग चारों को अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है।
तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।